अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही और शहरी का बुनियादी हक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी और तक भी बात पहुंचे। गुजारिश ये है कि हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में वकालत की दुनिया में जो छोटे मोटे मसाइल रोज़ के हमारे पास आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है चूँकि वही लोगों के मसाइल हैं उसी के हवाले से हम बात भी करते हैं और ताकि दूसरों तक भी थोड़ी सी मालूमात कोई पहुंच जाए। तो आज का जो सवाल है या आज का जो मामला है, इशू, वो ये है कि एक यूँ समझ लें, मिसाल के तौर के पर के बता देता हूँ कि अगर एक बंदे के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, तो फर्ज करें वो 324 की है, वो दर्ज हो गई है उसके खिलाफ, तो अब वो अदालत से उसकी जमानत हो जाती है, गिरफ्तार हो जाता है, जेल चला जाता है, फिर उसकी जमानत लगती है, जमानत उसकी हो जाती है और वो जमानत पर होता है। और उसके बाद ये होता है कि कुछ महीनों के बाद या महीने बाद या 20 दिनों के बाद वो जो उसके खिलाफ 324 की एफआईआर थी कि उसने उसके किसी वाइटल अहम हिस्से के ऊपर जो है कोई फायर किया था, तो वो बंदा जख्मी था जिसकी एफआईआर उसके खिलाफ हुई थी। अब जमानतों के बाद जो है वो एक ज़ाब्ते के बाद जो है वो शख्स जो है जो जख्मी था, जो कंप्लेनेंट था, मजरूब, वो महीने बाद या कोई उसी ज़रब की वजह से फौत हो जाता है। अब एफआईआर तो 324 की थी और उसी के अंदर उस शख्स की ज़मानत हो चुकी थी अदालत से, लेकिन 20-25 दिनों के बाद ज़मानत के वो या महीने बाद जो है वो आदमी उसी ज़रबात की वजह से फौत हो गया। तो यकीनी तौर पे जो 324 है वो 302 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें सवाल ये है कि पुलिस जो है फिर वो उसको गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर देती है, छापे मारना शुरू कर देती है कि जी ये बंदा हमने गिरफ्तार करना है क्योंकि इसकी ज़मानत जो है वो 324 दफ़ा में हुई थी और अब इसके ऊपर चूँकि 302 लग चुकी है, वो बंदा चूँकि उसी ज़रबात से मर गया है, तो लिहाजा इसको गिरफ्तार करने के लिए वो छापे मारना शुरू कर देती है या कोशिशें शुरू कर देती है पकड़ने के लिए। तो ये अमल जो है ये गैर कानूनी है। उसकी वजह ये है कि जो ज़मानत है वो उस एफआईआर में हुई है, जो भी नंबर है एफआईआर का, उस एफआईआर में वो जमानत पर है, गो के वो 324 थी, तो वो एक रिमांड से गुजर के एक ज़ाब्ते के बाद जमानत हुई है उसकी। अब जो नई दफ़ा ऐड हुई है, इज़ा हुई है या अंदर इजाफा हुआ है उस दिफा का 302 में, तो यकीनी तौर पे अब पुलिस जो है वो उसको इस तरीके से बगैर अदालत की इजाज़त के गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी पुलिस जो है वो बेल कैंसिलेशन 497(5) के तहत जो है मनसूखी ज़मानत जो है वो उस अदालत में लगाएगी और उसमें सारे ग्राउंड्स देगी कि यही हालात व वाक़यात थे, इस तरह मामला था और वो शख्स जो है उन्हीं ज़रबात की वजह से फौत हो गया है, तो वो 302 में मुंतकिल हो गई है, तो इसकी ज़मानत मनसूख की जाए और उसकी गिरफ्तारी हमें दी जाए। तो वो बेल 497(5) के तहत जो है सीआरपीसी, उसके तहत वो अदालत में दायर करेंगे। अदालत फिर मुल्जिम को नोटिस भेजेगी, उसको अदालत में तलब करेगी, वो भी अपने वकील के ज़रिए से आएगा या खुद आएगा और फिर वो अपना पूरा मौक़िफ़ बयान करेगा और अदालत उस हालात में सारा कुछ देखेगी कि मनसूख करनी चाहिए या नहीं, या क्या हालात व वाक़यात हैं इसके अंदर। तो फिर अदालत उस टाइम उसकी ज़मानत को मनसूख कर सकती है अगर वो समझती है कि अब इसके अंदर मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। तो इसीलिए कोई शख्स री अरेस्ट नहीं किया जा सकता अदालत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो इसलिए जब भी कोई दफ़ा जो है वो ईजाद होगी, ऐड होगी, तो उस सूरत में तफ्तीशी भी या मुद्दई भी दोनों लगा सकते हैं दरख्वास्त कैंसिलेशन की, मनसूखी की अदालत में। और अगर पुलिस जो है उसको इस तरह गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो वो इल्लीगल होगी और वो कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज हो सकती है। तो लिहाजा अदालत से ज़मानत को मनसूख करवा कर गिरफ्तारी की का हुक्म हासिल करना ये उनके लिए लाजिम है। ये एक छोटी सी गुजारिश थी जो मैंने आप तक बयान की है। अस्सलाम वालेकुम।